मेरी बहन का इंतकाल हो गया। प्रेगनेंसी का 9 मंथ था, पूरे अच्छे थे उन्होंने। 9 मंथ्स बीच में उनको टॉर्चर कर रहे थे उनके शौहर और उनके सास भी, दोनों मिलकर टॉर्चर करके लास्ट में 9 मंथ में उनकी डेथ हो गई। कोई इन्वॉल्व नहीं थे उसमें, कोई आई नहीं उनको देखने के लिए। खाली वहाँ से वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ दे के चले गए उन लोग। बाकी का पूरा हम लोग ही कर लिए और हम लोग ही उनको घर को लेकर आए। वहाँ से तो कोई उन लोग देख रहे भी नहीं, पलट के उनको ना घर को आके मिले, ना फ़ोन भी उठा रहे भी नहीं। उन लोग कॉल करे तो रीज़न पूछेंगे किस वजह से उनको लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी देखिए साहब, मैं अमजद बात कर रहा हूँ, जो कि अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले काफ़ी सारा वीडियो एक वायरल हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी बदनामी हुई हमारे भाई की। जो सईद भाई, जो उनके जो ससुराल वालों ने उनके ऊपर एक झूठा एलिगेशन लगा के उनके ऊपर झूठ बात करके जो है सो उनको बदनाम करने की काफ़ी सारी कोशिश करे और जो है सो उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करे। लेकिन मैं इसलिए आया हूँ अभी न्यूज़ पे कि मैं उनके जो भी उन्होंने बोला है, तो उस बात के मैं यहाँ पर उनको जवाब देने के लिए आया हूँ कि उन्होंने क्या क्या झूठ बोला है। तो उसमें यह है कि जो उन्होंने कहा है कि डेट हो गई, तो घर पे डेट हो गई बोले थे ससुराल वालों ने। जो आसमा, जो क्या नाम है उनका भाभी का, यास्मीन भाभी नाम है हमारे भाभी का, जो इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन ये लोग जो है उनके ससुराल वाले, जो उनके साली मतलब बहन लोग, यास्मीन भाभी के बहन और उनके भाई ने जो भी हमारे भाई जो सईद भाई है जो ओमान में रहते, उनके ऊपर जितने भी सारे जो उन्होंने बात बोली है सारी सरासर झूठ है। तो अभी मैं सोशल मीडिया पे ये बताना चाहूँगा कि आप इसके बारे में मैं जवाब देना चाहूँगा। जैसा कि उनका पहला सवाल था जी कि आपके भाभी को जी ओमान बुलाकर जी प्रेगनेंसी मालूम करके उनके ऊपर टॉर्चर किए गए जी। थे, तो उनके जवाब में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। अभी देखो, अपने इंडिया में जैसा कानून है कि बेटी हो या बेटा यहाँ पर मालूम नहीं किया जा सकता है, जेंडर चेंज यहाँ पर मालूम नहीं किया जा सकता है। ये सरासर कानून में गलत है और इस्लाम में भी गलत होगा ये बिल्कुल। लेकिन ये वहाँ पे ओमान में भी यही है, वो तो इस्लामिक कंट्री, वहाँ पे ये बहुत सारा गलत चीज़ है। ये उन्होंने सरासर झूठ बोला है। ये इनका पूरा मकसद ये है कि हमारे जो भाई है सईद भाई, जो कि ओमान में रहते हैं ना, तो उनसे है कि नहीं, इनको बस कुछ ना कुछ एक मुआवजा चाहिए। इसके लिए इन्होंने ये सब जो है सो झूठ बात करके इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको परेशान कर रहे हैं। हालांकि ये हमारे भाभी का इंतकाल कर गया, तो हमको इतना अफसोस है आज कि अभी हमारा अफसोस आज भी नहीं गया है। इसकी जी, उनके घर वालों का तो कहना है कि आप जनाजे में भी नहीं आए उनके। जनाजे में नहीं आने का साहब ये कारण है कि हम लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में ही थे सुबह 12 बजे से, और सब हमने ही किया वहाँ पे हर चीज़। इन लोग 4 घंटे के बाद आए। जैसा इंतकाल कर गया तो वो लोग थोड़ा पागल हो गए, मतलब टेंशन में आ गए, गुस्से में आ गए। किस पे गुस्सा निकालना, तो उनको क्या दिखा, हम लोग शरीफ गरीब, हमारे आंटी, हमारे भाई लोग सब यहाँ पे थे, तो उनके ऊपर गुस्सा निकाले उन्होंने। हॉस्पिटल के अंदर झगड़े कर रहे, हॉस्पिटल में गले पकड़ रहे, सीसीटीवी वहाँ पर फुटेज है। हम लोग वहाँ पे 4-5 लोग खाली हमारे, और उन्होंने 70-80 लोग वहाँ पर पूरा मारने की, कि नहीं पूरी एकदम उन्होंने पूरा प्लानिंग कर लिए थे कि इनको कैसा ना कैसा मारना। तो हम लोग क्या किए वहाँ से, हालांकि ये हमारे भाई है, इनके ही साइन पे वहाँ पे डेड बॉडी मिली है, इन्होंने थे वहाँ पे, क्योंकि मेन अटेंडर मैं था। उनका कहना है कि उनके भाई का कहना है जी कि आप लोग हॉस्पिटल आने के बाद कोई भी नहीं थे, खाली कॉल करके चले गए और आज हमको डेड बॉडी मिली, जैसा कि आप वीडियो भी देखे होंगे। नहीं, ये बात सरासर गलत है। ये बात सरासर गलत है कि उनको कॉल नहीं करे, क्योंकि ये हमारे वालिदा का फ़ोन है। इसके अंदर कॉल्स की डिटेल भी है कि आदिल जो नाम है, हमारे यास्मीन भाभी के भाई है, बड़े भाई है, उनको कॉल करके बोले कि है ना हॉस्पिटल लेके जा रहे, आप आओ। वालेकुम सलाम। उनको दवा खाने को लाई से मैं उनको ऊपर दम चढ़ा से वो दम आ रहा उनको, तो पूरा उन वो लोगों के इन्फॉर्मेशन में रख के ही हॉस्पिटल को लेकर आए। मगर वो लोग क्या किए कि जल्दी वो लोग आए नहीं। 12:30 बजे के टाइम पे उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनको हॉस्पिटल लेकर गए, बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल। वहाँ पर डॉक्टर देखकर बोले कि भाई ये हमारे लेवल के ऊपर का है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया उनका, उनको बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ बोल के बोले। तो पहले मैत्री का सोचे थे, उनको कॉल करके बोले मैत्री लेकर जा रहे। फिर बाद में है ना डिसाइड करे कि भाई वहाँ पर मैत्री हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं थे, तो असरा हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए डिसाइड करके असरा हॉस्पिटल लेकर चले गए। वहाँ से भी कॉल करे कि भाई आप जल्दी आओ, तो वो लोग कुछ 3 बजे के टाइम पे असरा हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो वो लोग आए तकरीबन 5-5:30 बजे। ऑलरेडी हमारे भाभी जो थे वहाँ पर हयात में थे अल्हम्दुलिल्लाह। उनका ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर समझो है ना बहुत कम हो गया था, तो वेंटिलेटर लगाओ बोलकर और डॉक्टर बोले। अब मेन अटेंडर की जगह पे उनको बोले कि भाई जाओ के साइन मारो, ये अब कंडीशन ये है। मगर वो लोग जाके साइन नहीं मारे। फिर मुझे हिम्मत करके जाके साइन मारना पड़ा, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी यहाँ पर नहीं थे। अब मजबूरी में मेरे को है ना वो चीज़ करना पड़ा। अब इसमें वो लोग एलिगेशंस लगाए कि है ना हम लोग छोड़ के चले गए, ना कोई रिस्पॉन्स दिए, हम भाग गए। मेन अटेंडर के बगैर डेड बॉडी किसी को भी अलाउड नहीं करते। और वहाँ पर के मेरे पास पूरे प्रूफ है, क्योंकि मैं मेरे खुद के फ़ोन से ऑनलाइन पेमेंट कराऊँ कि कौन से टाइम पे कितने बजे मैं वहाँ था और कई का पेमेंट दिया। उसके अंदर ICU के पेमेंट और मेडिकल के पेमेंट, वो सारे पेमेंट मेरे पास उसका प्रूफ है।
उन्होंने बोल रहे थे और वो लोग है ना दूसरा और एक एलिगेशन लगा रहे कि हमारे भाई जो है उनको उन्होंने फोन लगाए, उन्होंने रिसीव नहीं करे। उल्टा मेरे भाई उनको कॉल्स कर रहे थे कि आप लोग जल्दी जाओ, मगर फिर भी वो लोग फोन कट कर दिए। हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा तमाशे करे। मुगलपुरा पीएस में ऑलरेडी वहाँ के 3 जवान और एक लेडी कांस्टेबल आके वहाँ पर बैठे हुए थे कि झगड़ा नहीं होना बोलकर। वो लोगों को नीचे भी बिठा दिए। असरा हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में भी वो हर चीज़ रिकॉर्ड है। ये कोई मुंह जबानी बात नहीं है, ऑफिशियल देख सकते हैं अगर किसी को देखना है तो। वो लोग समझो सिंपैथी के लिए है ना, रो के धो के किसी की बहन का इंतकाल हो रहा तो कोई भी आके मीडिया में आके बोल नहीं सकते। आज हमारे समझो बहन, अब भाभी से ज्यादा मेरी बहन थे। आज मैं 3 दिन के बाद आके मीडिया में बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए जवाब नहीं था, मेरे को बात ही करने नहीं आ रहा था। मैं मेरे सदमे में था कि मेरी बहन को क्या हो गया। वो जो उन्होंने सुना रहे कि ऐसा घर पे आने नहीं देते थे करने। ऑलरेडी 1 तारीख के दिन आदिल भाई खुद आए हमारे घर पे, सीसीटीवी कैमरे हैं जिसके अंदर उन्होंने अच्छे से आए, मिले, मिलके गए। हमारे भाभी नहीं चाह रहे थे कि वहां पर जाना बहनों की वजह से। जो हाजरा तहसीन है, जो नौशीन समझो भाई उनके बहन है, वो लोगों से उन्होंने बदजन आके नहीं जाना चाह रहे थे। मेन मुद्दा उनका ये था कि भाई मैं डिलीवरी यहाँ करके आराम से वहां जाके समझो भाई थोड़े दिन रह के आना। हमारे भाई जब ओमान से उनको इंडिया भेजे, वो लोग है ना गेम डाल के पहले बहन को बोले, यास्मीन भाभी को हमारे कि तुम्हारे अपने माँ की तबीयत खराब है, आप जा जल्दी आओ। तो उन्होंने समझो है ना वो बातें करके यहाँ पर बुला तो लिया उनको। असल उनका इरादा ये था कि ओमान में ही डिलीवरी करके इंडिया आने का था। वो लोग उनको कॉल्स करके परेशान करके धमकियां दे के उनको बुलाए। वो बुलाने के बाद यहाँ पर बुलाने के बाद भी हमारे भाई उनको वहां पर भेजे। वो भेजे से उनके पास, हमारे भाई के पास वहां का जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है उसके रिपोर्ट से, जो उनके घर के पास में है। पर उन लोगों का तो कहना है कि जब ओमान से बाहर वापस आए वो डिलीवरी तक भी उनके घर को नहीं आई। तो अगर वैसी बात रहती थी तो मैटरनिटी हॉस्पिटल जो सनत नगर पे, संतोष नगर पे है, तो वो कहां से आता था? और उसके अलावा में उन्होंने जो ये झूठे बातें जो कर रहे कि नहीं भेजे, नॉर्म प्रैक्टिकल एक बात बोलता हूं मैं कि अगर किसी के घर वाले अगर ऐसा नहीं भेज रहे, कोई खामोश नहीं बैठता आज के दौर में। यहाँ पर अभी पुलिस प्रशासन है, हाँ भाई, लॉ है, जुडिशियल है भाई, हर तरीके से लोग परेशान कर देते हैं। ऐसे टाइम पे अगर कोई नहीं बोल रहा कि भाई नहीं भेजते बच्ची को, बोले तो इतनी दादागिरी कोई नहीं कर सकता। मगर यहाँ पर हमारे भाभी नहीं चाह रहे थे वहां पर जाना, क्योंकि देखिए पहली जो शादी हुई थी उनकी, फारूक नाम ही समझो जो शख्स था। अब उन्होंने जो है हमारे भाई के सामने बोले ये बात कि पहली शादी टूटने की वजह उनके 2 बहना है। उन्होंने वो लोग है ना उनको गलत सिखाते थे, कहते कि ना तुम अपने शौहर को दबा के रखो, हाँ उनसे तुम समझो ऐसी बात करो, उनको जवाब दो, हाँ अगर तुम उनको समझो भाई अपने मुट्ठी में रखेंगे तो तुम्हारा फ्यूचर सही रहेगा। ये सब बातें उन्होंने सिखाते थे। उसकी वजह से उन्होंने उनके बहनों को पसंद नहीं करते थे और उन्हें जाना भी नहीं चाह रहे थे। वो चीज़ का भी रिकॉर्ड है हमारे पास कि उन्होंने खुद समझो उनके फ़ोन से हमारे भाई को बोले कि मैं नहीं जाना चाह रही हूँ वहाँ पर। बहना ने बोले ना कि ऐसा ऐसा बना के रखो, कि ऐसा ऐसा करो, फ्यूचर अच्छा रहेगा, उसको करने की जरूरत ही नहीं थी। हमारा भाई इतना भोला पाशा है बेचारा, कुछ ओमान में रहते उन्होंने भाभी हमारे कुछ नहीं भी करे तो वैसे रहते थे उनके साथ अच्छे। इसलिए ना भाभी का क्या कहना था हमारा कि मैं वहाँ नहीं जाती, वो मेरे मायके के घर पे मेरे को नहीं जाना है, वहाँ गए तो ये और कहीं ना कहीं ये शादी में दरार आएंगी। वो लोग बोल रहे कि मोहता में समझो नहीं आए, तकफीम के लिए नहीं आए। मैं तकरीबन उनको है ना 15 से 20 कॉल्स करा, जिसके अंदर है ना उनको मैं बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ है। वो लोग मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करे, एक फ़ोन भी मेरा रिसीव नहीं करे। वो टाइम पे ऑलरेडी मेरे मम्मी केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में एडमिट है। वो लोग झगड़े करे वहाँ पर असरा हॉस्पिटल में, मेरे मम्मी के ऊपर हाथ उठाए, मेरा गला पकड़े उनके बहन। ये सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। मैं कोई मुंह जबानी बात नहीं करूँ उनके जैसा कि भाई मैं खाली बोल दे रहा हूँ और कोई बात का सर नहीं पैर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ना प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं जो प्रूफ के साथ दे सकता हूँ। वो टाइम पे हम ऑलरेडी डिस्टर्ब है। वो लोग जाके पुलिस स्टेशन में हमारे नाम से कंप्लेंट कर रहे कि हमने मार दिए, मारने के लिए शादी करते। हाँ अगर ऑलरेडी उन्होंने वहाँ पर ओमान में गए, इतने 5-6 महीने उन्होंने वहाँ पर रहे, उनका पूरा वहाँ पर है ना ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ पर उनको है ना पूरा इलाज हुआ, तकरीबन 90% इलाज तो वहाँ हो गया। हाँ यहाँ आने के बाद यहाँ की रिपोर्ट के अंदर भी उन्होंने हेल्दी थे। ये डॉक्टर बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल में डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब का खुद बयान है। अगर ऐसा नहीं होता था, अगर हमारे पास खुदा ना खास्ता कुछ होता था ना, तो पुलिस, हैदराबाद पुलिस हमारे ऊपर केस डालती थी, पोस्टमार्टम होता था। वो लोग क्या कर रहे कि भाई पब्लिक के सामने ये बता रहे हमारी बहन मर गई, ये लोग मार दिए। आज के दौर में इतना हिम्मत किसी के पास नहीं है और इतना समझो है ना कोई भी अनएजुकेटेड नहीं है कि बच्चों के साथ में ऐसा पैदा हो रही, मार दे रहे, कर दे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा उनको वो चीज का अफसोस था कि पहली वाली बीवी मायके से हॉस्पिटल एडमिट हुए, उन्होंने गांधी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई,
हाँ, वो टाइम पे का उसका भी इशू बना दिए। अब उसमें बोल रहे कि है ना पहले वाले बीवी उनके वालिद साहब का इंतकाल होगा। वो लोग हयात है, उनके पास कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि है ना हम कुछ बोलेंगे तो मार्केट के अंदर समझो ये चीज चल जाएंगी। वो सिर्फ फेमस होने के लिए जो चीज़ें करे वो चीज़ अलग थी। भाई अपनी बहन मरी, इंतकाल हुआ तो लोग कुरान पढ़ के वो चीज़ तिलावत करते, बाद में बैठ के वो बातचीत निकालते कि भाई तुम ऐसा करे क्या, सवाल करते। यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं थी। यहाँ पर रोड पे तमाशे हुए, यहाँ पर रोड पे ये बता रहे थे कि भाई हमारी बहन मर गई, ये लोग मार दिए, उनका शौहर जालिम था। भाई एजुकेटेड पर्सन, उसको दीन दुनिया हर चीज़ की समझ है, उसको क्या अल्लाह का डर नहीं रहता? वो चुरी समझो अपने फैमिली को वहाँ पर, उन्होंने आने से पहले वहाँ पर ओमान में फैमिली वीजा के साथ सेट थे उनकी बड़ी बेटी के साथ। ये दो बहना उनको है ना जबरदस्ती करके बुलाए, ये जरूरत नहीं थी इनको ये चीज करने। ये सब चीज हुई थोड़े दिन 5-6 महीने पहले। हमारे भाई को उन्होंने पैसे मांगे थे स्कूल के लिए, उसके अंदर हमारे भाभी को पार्टनर रखते, डायरेक्टर बनाते, जरा अपन करेंगे बोल के। तो हमारे भाई की गलती ये थी कि उन्होंने अच्छे से बोलना छोड़ के उनको फोन लगा के गुस्सा कर दिए हमारे भाभी के बहनों को कि हमारे मेरी बीवी को बीच में नहीं लेना और कभी बोलना नहीं कि भाई ऐसी चीज है, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ करना नहीं है। तो वो चीज का गुस्सा उन्होंने इसके ऊपर निकाल रहे भाइयों। अब एक बात बताता हूं मैं नॉर्मली कि और एक उन्होंने एलिगेशन लगाए कि हमारे मम्मी जो है वो उनको टॉर्चर करते थे, कराते थे। और उसमें चलो उनके मम्मी भाई उनके खुद मम्मी बोल रहे कि उनकी माँ बोलती थी कि भाई मेरा भाई जो है उनका बेटा कुछ सुनता नहीं, करता नहीं, उन्हें उसकी चला था। ये बोलने के बाद भी वो लोग समझो ऐसा बता रहे कि है ना मेरे मम्मी जालिम है। तो कॉल क्यों करते थे, क्यों बताते थे? मेरे भाभी क्यों रहना चाह रहे थे फिर मेरे मम्मी के साथ? अगर उन्हें जालिम रहते थे तो पहली फुर्सत में चले जाते थे वहां पर, नहीं गए ना। उल्टा उनको उनके माँ से तकलीफ थी, ना उनके भाइयों से तकलीफ थी, सिर्फ उनको तकलीफ थी हाजरा से और नौशीन से, बस। वो दोनों की वजह से उन्हें वहां जाना नहीं चाह रहे थे। और मैं ये एक बात बोलना चाह रहा हूं कि वो लोग हमारे बारे में गवर्नमेंट से और सरकार से भाई ये सवाल कर रहे हैं कि हमको इंसाफ दो। भाई हमारी बदनामी हुई, हमारे मम्मी हॉस्पिटल में चले गए, जो हॉस्पिटल में एडमिट है अभी भी, बंजारा हिल्स केयर हॉस्पिटल में। अगर इनको कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन है? और वो लोग जो झूठे इल्जाम लगाए वो साबित भी नहीं कर सकते। हमारे पास प्रूफ है। भाई लॉ क्यों है, कोर्ट क्यों है? अगर उनको कोई चीज बोलना है तो कोर्ट में आके बताओ, साबित करो। ये सिर्फ मीडिया के सामने आके तुम झूठे बयान कर देंगे, लोगों की सिंपत्ति ले लेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम सच्चे हैं तो तुम आओ, साबित करो, लॉ के हिसाब से बात करो, लॉ के हिसाब से बात होंगी, लॉ के हिसाब से सजा मिलेंगी जो भी इसके अंदर गुनहगार है। और वो लोग डॉरी केस कर रहे हैं हमारे ऊपर के। डॉरी केस करने की वजह क्या है? क्या हमने पैसा मांगे? हाँ, क्या चाहिए हमने? वो लोग ये बता रहे कि है ना तुम बहुत बड़े जालिम है, तुम मेरी बहन के ऊपर जुल्म कर दिए। हाँ, कानून क्यों है? अगर हम जुल्म करेंगे तो कानून हमारे साथ इंसाफ करेगा, कानून सजा देगा हमको अगर हम ऐसा जुल्म करें तो। वो लोग कानून को भी चैलेंज कर रहे। जैसा कि वीडियो में भी बताया गया है कि उनके वालदा ने एक एलिगेशन लगाया कि आपके घर पर आपके वालदा और आपके भाई के जानिब से टॉर्चर्स होते थे, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए उनके पास वो चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि हम है ना उनके भाभी के ऊपर कोई टॉर्चर करे, ना कोई प्रूफ है ना कोई चीज है। वो सिर्फ अपने दिल से लगा रहे। अगर वो चीज होती, अगर उनके ऊपर कोई जुल्म होता या कुछ उनके ऊपर समझो अत्याचार करते, तो हमारे भाभी तभी है ना सबके सामने लेकर आ जाते थे, उनके बड़े लोग हमारे पास आके बैठ जाते थे। अब तक के 2 साल हो गए शादी होके, कभी कोई मैटर नहीं हुआ, कभी कोई लफड़ा नहीं हुआ, किसी के पास बैठक नहीं हुई, ना पुलिस स्टेशन पे गए। ये लोग खाली सिर्फ और सिर्फ, मैं बोलता हूँ आपको भाई लोग, पूरे सोशल मीडिया की पब्लिक को, कि इन्हों पैसों के लिए कर रहे हैं। अभी मैं जब से बोल नहीं रहा था, इसलिए ये लोग का क्या है कि सईद भाई हमारा है ना ओमान में रहते हैं, पैसे वाला होगा, तो ये सब इन्हों पैसों के वास्ते कर रहे हैं। इनका सीधा सीधा मकसद है कि इनसे पैसे लेना, बस, दूसरा कुछ नहीं है। और आपको अभी और बहुत सारे बातें हैं, आमने सामने आएंगे तो इंशाल्लाह आपको हम प्रूफ के साथ बात करेंगे, प्रूफ के साथ बाज़ाब्ता सब चीजों से बताएंगे आपको। हमारे हैदराबाद के उलमा इकराम से कि ऐसे मसले जो भी है, हम खुद आना चाह रहे हैं आपके पास, हमको बुलाओ, वो लोगों को बुलाओ जो सही है, आप वो उसका फैसला करो। क्योंकि यहाँ पर है ना माशरा खराब हो जा रहा। वो लोग मीडिया में जाके अपने हिजाब को निकाल के वो चीज करके, वो चीज सही नहीं है दीन के एतबार से। तो हम खुद आना चाह रहे हैं। अगर उलमा इकराम समझो है ना ये चीज हमको बुला रहे, या वो लोग बोलेंगे कि भाई आप आओ, आके बैठ के बात करो, तो हम आके बात करेंगे इंशाल्लाह। मगर हमारे भाई के ससुराल वालों से गुजारिश है, यास्मीन भाभी के घर वालों से गुजारिश है कि आप लोग सच्चाई बात बताओ, तो वो बात के ऊपर है ना अल्लाह भी समझो राजी रहेगा और पब्लिक भी सेटिस्फाई होंगी। आप झूठ बात बोलेंगे तो वो बात की कोई वैल्यू नहीं है। अगर बात कर रहे हैं आप तो प्रूफ के साथ बात करिए। जैसे हमारे पास बिल्स है, हमारे पास रिपोर्ट्स है, हमारे पास सीसीटीवी कैमरे है, हमारे पास डॉक्टर का बयान है, हमारे पास हर चीज का प्रूफ है कि हम जालिम नहीं है। आप हमको जालिम बना दिए, आप ये गलत करें, आप ऐसा नहीं करना था।
ये जो है अल्लाह आपको माफ करेगा इंशाल्लाह। मगर आपको अगर सही तरीके से अगर समझो हमारे से कुछ बाइट करना है तो आप या तो उलमा इकराम के जरिए से करिए या तो जुडिशल के हिसाब से करिए। आप सिर्फ मीडिया को बीच में लेके हमारी बदनामी मत करिए, क्योंकि हमारे भी घर में बच्चियां हैं, आपके भी घर में बच्चियां हैं। इससे माशरे के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। आप बात को मेरी समझिए। मैं आपको है ना एक मेरे दिल से समझो है ना, मैं बता नहीं सकता हूं कि मेरे को कितनी तकलीफ हो रही है बयान देने में भी, क्योंकि ये तकलीफ देते हुए मैं बयान कर रहा हूं कि मेरे भाभी का इंतकाल हो गया और ये टाइम पे मैं ना ऐसा बयान दे रहा हूं जो कमर्शियल बयान है। ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। ये मैं खुद मेरे दिल से भी मैं अफसोस के हिसाब से मैं दे रहा हूं ये बयान। ठीक है, अल्लाह हाफिज।